इच्छा है तो मुझे बता दो, क्लियर कर दो। तब बीरबल बोला, मेरी अंतिम इच्छा सिर्फ ये है कि मैंने अपने घर के पास जो है वो कब्र जो खुदवाई थी, जो सुरंग खुदवाई थी, मेरी इच्छा है कि बस तुम मुझे उस कब्र में जिंदा दफना देना, जिससे कि मैं जन्नत यानी कि स्वर्ग में जीवित जा सकूं। तब बीरबल को उनके घर के पास बनी कब्र में जिंदा ही दफना दिया गया। बीरबल को जब उसने जो अंतिम इच्छा पूछी थी बादशाह ने बीरबल से, तो उसने अपनी अंतिम इच्छा बताई, तो बादशाह ने वैसा ही किया जैसे बीरबल की इच्छा थी, जिंदा ही उस कब्र में दबा दिया। वहां से बीरबल सुरंग के रास्ते से अपने घर चला गया। देखा कितना बुद्धिमान था बीरबल। उसने कब्र क्यों खोदी थी? क्योंकि जो जो उसने सुराख खोला था वो उसके घर के अंदर से जाता था। और बादशाह को अंतिम इच्छा क्या बताई उसने कि मेरे को मारकर, क्या कहते हैं, कब्र में नहीं दफनाना, जिंदा ही दफनाना, जिसके कारण जिससे कि मैं स्वर्ग में जाकर भी अपने घर चला जाऊं, क्योंकि जो मैंने सुरंग खोदी थी वो मेरे घर के रास्ता की तरफ ही जाती है। तो बीरबल को जिंदा उसमें कब्र में दबा दिया गया। तब भी बीरबल सुरंग के रास्ते से अपने घर को की ओर चले गए। 6 महीने तक घर के अंदर छिपे रहे। वो 6 महीने तक निकले नहीं। भाई तुरंत निकल आते तो बादशाह को, सबको, पूरी जनता को शक हो जाता ना कि क्या कहते हैं, बादशाह ने काम किया ही नहीं है। 6 महीने बाद अपनी दाढ़ी और बाल बढ़ाकर घर से बाहर आए। भाई जब 6 महीने घर के अंदर रहेंगे तो बाल भी खूब बड़े बड़े हो जाएंगे, दाढ़ी भी बड़ी बड़ी हो जाएगी, लोग पहचान ही नहीं पाएंगे। जब बाहर आए तो शाही दरबार में गए। भाई शाही दरबार में गए, बादशाह के दरबार में गए। ते ही अकबर ने कहा, बीरबल तुम आ गए। भाई भाई पहचान गए हो अकबर? भाई दाढ़ी और मूछें बढ़ जाएंगी तो क्या पहचान में नहीं आएगा आदमी? पहचान में आएगा ना। उनको देखते ही अकबर ने कहा कि बीरबल तुम आ गए। अब्बा हुजूर कैसे हैं? उन्होंने पूछा अपने बाप पिताजी के बारे में कि अब्बा हुजूर कैसे हैं, तुम स्वर्ग से लौट के आए हो, कैसे हैं? बीरबल ने जवाब दिया, जापना अब वे बहुत खुश हैं। वे मेरी सेवा में इतने खुश हो गए कि मुझे वापस आपके पास भेज दिया है। मतलब अब्बा हुजूर के बारे में उन्होंने बताया कि वो मेरी सेवा से इतने खुश हो गए कि उन्होंने कहा कि तुम अपने बादशाह के पास ही चले जाओ, और उन्होंने आपके लिए एक संदेश भी भेजा है। अकबर बोला, क्या? अकबर भौचक्के से बोला, आश्चर्यचकित होकर बोला, अरे बताओ बताओ बताओ, क्या कहा है मेरे अब्बा हुजूर ने? बीरबल ने कहा, हुजूर, जन्नत में नाइयों की कमी है। स्वर्ग में किसकी कमी है? नाइयों की। इसीलिए उनके दाढ़ी बाल बहुत बढ़ गए हैं। बीरबल ने अकबर से कहा कि अब्बा हुजूर ने कहा है कि जन्नत में यानी कि स्वर्ग में नाई का कोई प्रबंध नहीं है। इस स्वर्ग में नाई कहाँ से आए, है ना? तो उनकी क्या है, दाढ़ी मूछें बहुत बढ़ गई हैं, तो नाई की बहुत कमी है। उन्होंने कहा कि उनके लिए शाही नाई को तुरंत भेज दिया जाए, नाई का प्रबंध कर दिया जाए। अब्बा हुजूर ने कहा है बीरबल से। क्लियर? समझ में आ रहा है बच्चों? प्रशांत, समझ में आ रहा है बेटे? ओके। तो बीरबल ने कहा कि अब्बा हुजूर कैसे हैं, अपने अब्बा हुजूर के बारे में पूछा कि मेरे अब्बा हुजूर कैसे हैं। तो बीरबल ने क्या जवाब दिया कि अब्बा हुजूर ठीक हैं, वो इतने खुश, मुझसे इतने खुश हो गए कि उन्होंने कहा कि तुम वापस अपने देश को चले जाओ, वापस भेज दिया आपके तुम्हारे पास। क्या कहा अब्बा हुजूर? ऐसे भौचक्के से अकबर बोला, अरे क्या कहा है अब्बा हुजूर ने? बीरबल ने कहा, हुजूर, जन्नत में नाइयों की कमी थी। हुजूर, बीरबल ने क्या कहा, जन्नत में यानी कि स्वर्ग में नाइयों की कमी थी, इसीलिए उनकी दाढ़ी मूछें बहुत बढ़ गई हैं। तो दाढ़ी मूछें कटवाने के लिए उनके पास नाई की व्यवस्था कर दी जाए। उन्होंने भी अब अकबर को पूरी बात बीरबल की समझ में आ गई। तो बीरबल ने उसको पुरस्कार दिया, दरबार में बुलाकर पुरस्कार दे दिया, और उस नाई की मौत
नाई को मौत की सजा दी थी। जो नाई आया था उसके पास, उसको अकबर बीरबल को नुकसान पहुंचाने के लिए, बीरबल की चतुराई को नष्ट करने के लिए जो आया, तो बीरबल को पुरस्कार दिया और नाई को मौत की सजा दे दी थी। यानी कि आंटी शुरू में हमको बुलाना। उसने नाई को क्यों बुलाया था अपने दरबार में? बादशाह ने अपने दाढ़ी ओके दाढ़ी कटवाने के लिए। फिर उसने क्या साजिश रखी थी नाई ने? नाई ने साजिश क्या रची थी? षड्यंत्र। क्या बताया था नाई ने? मैम नाई ने बीरबल को चोट पहुंचाने के लिए सही रखी थी। नाई जब बाल काट रहा था तो क्या बताया था उसको, अकबर को? देव, कोई बताओ, देव बताओ। जब नाई बाल काट रहा था, बताओ देव चाह। नाई जब बाल काट रहा था उनके, तो उसने क्या बात कही थी? बादशाह ने क्या बात कही थी नाई ने बाल काटते? दिया, आरुषि, आंसर दो, जो समझ में आ रहा है वो दो। मैम क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्वेश्चन है कि जब बादशाह ने बाल कटाने के लिए नाई को घर बुलाया था, तो नाई ने बाल काटते काटते क्या कहा था बादशाह से? हुजूर, मुझे कल हाँ बोलो बोलो। वे कह रहे मैम हुजूर वे कर रहे थे कि वैसे तो जन्नत में सब कुछ अच्छा है। नहीं, ये थोड़ी कहा था उसने। सब क्या कहा था उसने? उसने कहा था कि हुजूर मैंने सपने में आपके अब्बा हुजूर को देखा है। सिर्फ इतना सा आंसर है, छोटा सा। आप बुक में से रीड कर रहे हो ना उस चीज को, ठीक है? क्या बताया था बाल काटते काटते उसने? कि हुजूर मैंने आपके सपने में आपके अब्बा हुजूर को, अब्बा हुजूर को देखा है। हाँ क्लियर हो गया? हो गया क्लियर? नहीं हो गया। बीरबल ने जन्नत से लौटकर, ध्यान से सुनना, बीरबल ने जन्नत से लौटकर, जन्नत यानी कि स्वर्ग से लौटकर अकबर को क्या बताया? जब स्वर्ग से लौट आया था, अकबर को क्या बताया था? क्या बताया था बेटे? कि स्वर्ग में नाइयों की कमी है। और बताओ देव, तुम बताओ।
और मैम ऐसे कि अब आपके अब्बा हजूर ने मुझे पसंद होके आपके जोर भेज दिया। हाँ, ये वाला आंसर करेक्ट है। ठीक है, ओके। बीरबल की अंतिम इच्छा क्या थी? बीरबल की अंतिम इच्छा क्या थी?